बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज जनरल रियासी 9th क्लास और इसके जी एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि सर हमें जो एक्सरसाइज है वो 3.2 जो है ना वो हमें इसके हल करवा के दे दे। तो उनके लिए जी ये मैं सवालात हल कर रहा हूँ। तो बेटा इसमें सबसे पहला सवाल है कि कीमत फ़रोख्त मालूम करिए जबकि दर्जशुदा कीमत और छूट दी हुई हो। ठीक है, तो इसमें बेटा ये जो पहला सवाल है इसमें कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। दूसरा जो है इसमें दर्जशुदा कीमत मालूम करनी है। ठीक है जी, और आगे जो सवाल जैसे जैसे आएंगे जी, किसी में छूट फ़ीसद मालूम करना है, ठीक है, कीमत ख़रीद मालूम करनी है, तो वो मैं आपको बेटा साथ साथ बताता जाऊंगा जी। चलें फिर जी हम पहले सवाल को देखते हैं जी। ठीक हो गया। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे, हमारी ये कोशिश अच्छी लगे, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। चलें जी हल करते हैं जी फिर, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए जी। चलिए बेटा देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि इसमें आप लोग लिखेंगे दर्जशुदा कीमत 728 रुपये है और उसके बाद जो है छूट उसने दी है 6%। हमने कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। तो बेटा कीमत फ़रोख्त मालूम करने का जो फार्मूला है, बस इसमें ना 2 से 3 फार्मूले हैं, इनको आप लोग ज़हन नशीन कर लीजिए। सबसे पहले क्या करना है कि कीमत फ़रोख्त मालूम करनी हो तो फिर आपने क्या करना है, 100 माइनस छूट फ़ीसद बटे 100 ज़रब दर्जशुदा कीमत। बस इतना सा ये काम है, कीमत फ़रोख्त मालूम करनी हो। ठीक हो गया। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखने की, 2 चीज़ें हमें दी होंगी, तीसरी चीज़ हमने मालूम करनी है जी। यानी कि दर्जशुदा कीमत दी हुई है, छूट दी हुई है, कीमत फ़रोख्त मालूम करें। चलें जी अब इसके अंदर कीमतें पुट कर दें। सिंपल, यह आ गया जी 100 माइनस छूट कितनी है 6 बटे 100 और ज़रब दर्जशुदा कीमत है 728। अब बेटा आपने क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, 100 में से 6 निकाल देंगे तो 94 आ जाएगा। 94 बटे 100 ज़रब 728। अब बेटा दो सूरतें हैं, एक तो है इसको इससे काट दें। अब इजी काम करें 94 ज़रब 728 बटे 100, बस इतना सही आप लोग काम करें जी। अब आपने क्या करना है, 728 को 94 से ज़रब देंगे जी। 728 को 94 से ज़रब दें, मैं ये ज़रब देता हूँ जी। जी बेटा इसको ज़रब दिया तो ये हमारे पास आ गया जी 68,432 बटे 100 जी। अब बेटा आपने क्या करना है कि इसको आपने 100 से ज़रब दे देना है जी। ठीक है, क्या करना है, सॉरी 100 पर तकसीम कर देना है। जब 100 पर तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 684.32 रुपये जी। तो ये बेटा आपका ये सवाल था जी। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं जी। जी बेटा इसके बाद अगला सवाल है कि दर्जशुदा कीमत है 2,760 रुपया और छूट 5% है। अगला सवाल है दर्जशुदा कीमत 395.75, ठीक है, तो छूट है 8%। तो इसको आप लोगों ने बिल्कुल सेम इस तरीके से करना है कि यहाँ पर दर्जशुदा कीमत यहाँ पर लिख देंगे जी 2,760 या 395.75, यहाँ पर छूट है, यहाँ पर 5% है और 8% है, वो लिख के कीमत फ़रोख्त मालूम करनी है। और यहाँ पर यही फार्मूला, कीमत फ़रोख्त बराबर है 100 माइनस छूट फ़ीसद बटे 100 ज़रब दर्जशुदा कीमत। यहाँ पर 100 में से जो यहाँ पर छूट होगी वो आपने बेटा लिख देना है बटे 100 और ज़रब यहाँ पर जो दर्जशुदा कीमत आप लोग लिखेंगे अगले दोनों सवालों की वो लिख देंगे और 100 में से वो निकाल के छूट इधर लिख देंगे जैसे ये मैंने लिख दिया। ठीक हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर दर्जशुदा कीमत उसको और छूट को और इसको ज़रब दे के 100 पर आपने तकसीम कर देना है जी, इसी तरह से बेटा। और जब 100 पर तकसीम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी। बात क्लियर होगी जी। चलें जी अगला सवाल नंबर 2 देखते हैं। इसमें वो कहता है कि दर्जशुदा कीमत मालूम कीजिए जबकि कीमत फ़रोख्त दी हुई है इसमें, ठीक हो गया, और उसके बाद छूट दी हुई है। और दूसरे सवाल के अंदर भी इस तरीके से है, कीमत फ़रोख्त 858 है और छूट जो है वो
12% है जी। तीसरे के अंदर है 2400 रुपया कीमत फ़रोख्त है और छूट जो है वो 4% है। तो बेटा तीनों का तरीक़ेकार एक ही है जी, एक ही फार्मूले के तहत जी। चलें जी इसको हल करते हैं जी। जी बेटा इसमें जी सवाल नंबर 2, इसमें जी हमने क्या मालूम करना है जी, इसमें हमने दर्शुदा कीमत मालूम करनी बेटा। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हमें दो चीज़ें दी हुई हैं। कीमत फ़रोख्त दी हुई है 858 रुपये और छूट दी गई है 12%। तो हमने क्या मालूम करना है जी, दर्जशुदा कीमत मालूम करनी बेटा। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, दर्जशुदा फार्मूला, दर्जशुदा कीमत मालूम करने का फार्मूला है जो हमने जैसे पिछले में किया था ना कीमत फ़रोख्त का, तो इसमें है दर्जशुदा का। दर्जशुदा के अंदर क्या है, उसका सिर्फ उल्ट थोड़ा सा है कि 100/100 माइनस छूट ज़रब कीमत फ़रोख्त। बस ये बेटा आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा जी, ठीक है। और सवाल आपको इसी के अंदर कीमत पुट, बिल्कुल आसान तरीन हल है जी। यह आ गया 100/100 माइनस 12% है तो 12 ज़रब 858। अब 100/100 में से 12 निकाला तो 88 आ गया। अब हमने 858 को 100 से ज़रब दे दिया, ये हमारे पास आ गया 85,800 और इसको हमने क्या किया जी 88 पर तकसीम जी बेटा। तो इसको हमने 88 पर तकसीम किया तो 975 रुपये जो है वो आपका आंसर आ गया जी। जी बेटा इसको फिर से देख लीजिए, ये सिर्फ फार्मूला है, ठीक है। ऊपर आपने लिखने का तरीक़ेकार भी बेटा देख लीजिए, ये एक प्रॉपर लिखने का तरीक़ेकार है। ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी और पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए, आर्ट्स वालों के लिए ये है जी, ठीक है। तो कीमत फ़रोख्त दी गई है, छूट दी गई है, दर्जशुदा कीमत मालूम करनी है। दर्जशुदा कीमत मालूम करने के लिए 100/100 माइनस छूट फ़ीसद है, ज़रब कीमत फ़रोख्त है और उसके आगे आपने इसकी कीमतें पुट करके आप लोग इसकी कीमत जो है वो निकाल लेंगे। सेम इसी तरीके से बेटा आपने बाकी दोनों सवालात को हल करना है जी। चलिए फिर आप देखते हैं जी सवाल नंबर 3 जी। जी बेटा सवाल नंबर 3 है, वो कह रहा है कि एक छत वाले पंखे पर दर्ज कीमत, यानी कि जो छत वाला पंखा है उसके ऊपर कीमत लिखी हुई है 720 रुपया, ठीक है। उसको 684 रुपये में फ़रोख्त कर दिया, यानी कि ये दर्जशुदा कीमत है, ये कीमत फ़रोख्त है। पंखे की कीमत फ़रोख्त पर कितने फ़ीसद छूट की इजाज़त दी गई है। अब इस तो एक हमने मालूम करना है कि इस पर छूट कितनी है और कितने फ़ीसद है, यानी कि अगर उसकी कीमत 100 रुपया हो तो कितने फ़ीसद उसकी छूट दी गई है जी। चलिए जी आप इस सवाल को देखते हैं जी। जी बेटा दर्जशुदा कीमत है 720 रुपया, कीमत फ़रोख्त है 684 रुपये। अब छूट जो है वो हमने मालूम करनी है। छूट का फार्मूला क्या होता है, छूट बराबर है कीमत जो दर्जशुदा कीमत है, दर्जशुदा कीमत में से कीमत फ़रोख्त को निकाल देंगे जी। तो लिखेंगे क्या 720 माइनस 684, 720 में से ये 684 निकाले तो बाकी 36 बच गया, तो 36 जो है वो छूट है जी। अब हमने निकालना है छूट फ़ीसद का फार्मूला जी। छूट फ़ीसद का फार्मूला क्या होता है कि छूट फ़ीसद बराबर है छूट बटे दर्जशुदा कीमत ज़रब 100 जी, ठीक है। अब छूट कितनी आई है जी 36 आई है, दर्जशुदा कीमत कितनी है 720 ज़रब 100 और ये फ़ीसद लगा दिया बाहर हमने। अब क्या किया, ये 0 से 0 काट दी, 36 को 10 से ज़रब दिया तो 360 आ गया। 360 को हमने यहाँ पर ये 360 को हमने 72 पर, सॉरी भाई इधर ऐसा, या तो ऐसा कर लें, ये डायरेक्ट इसको ज़रब दे दें 3600 तकसीम 720, यानी कि ये डायरेक्ट हो गया जी, ठीक हो गया। 3600 को 720 पर तकसीम करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 0.5% या 1/2%, ये भी आंसर इसका ठीक है जी, ठीक हो गया बात। चलें जी इसके बाद देखें जी अगला सवाल। जी बेटा अगला सवाल है कि एक सवाल नंबर 4, एक कपड़े धोने वाली मशीन पर दर्ज कीमत जो है वो 3640 रुपया है, 3640 रुपया, उसको 3667 रुपये में फ़रोख्त कर दिया जाता है। मशीन की कीमत फ़रोख्त पर, कीमत
फ़रोख्त पर छूट कितने फ़ीसद है। यानी कि ये भी सेम जो हमने अभी सवाल हल किया है वही तरीक़ेकार होगा जी। चलें देखते हैं जी इसको। फिर देखिए बेटा, सबसे पहली बात है दर्जशुदा कीमत है 3640, ठीक हो गया, 3640 आ गया जी। उस पर कीमतें, अब कीमतें फ़रोख्त कितनी है, 3367। छूट मालूम करनी है। छूट का फार्मूला क्या है कि हमने दर्जशुदा कीमत माइनस कीमतें फ़रोख्त, छूट ये आगे जी, दर्जशुदा कीमत माइनस कीमतें फ़रोख्त, इसमें से ये निकाल दिया, 273 रुपये जो है वो उसने छूट दी है जी। जी बेटा, अब देखिए छूट फ़ीसद है तो छूट बटे दर्जशुदा कीमत ज़रब 100, छूट आ गई 273 बटे ये दर्जशुदा कीमत ज़रब ये 100 आ गया। अब क्या करेंगे जी, सिंपली वही तरीका जो मैंने आपको बेटा बताया है, 273 को 100 के साथ ज़रब दे दिया, ये आ गया 27,300 बटे 3,640। ओके जी। इसके बाद क्या करेंगे, इस रकम को इस पर तकसीम करेंगे। जब इसको तकसीम किया है तो बेटा आपका आंसर जो है वो 7.5 आ गया जी। ठीक है, 7.5% या 7 से ही 1/2%, दोनों जवाब ही ठीक है जी। अगर आप ये लिख देते हैं फिर भी आपका सवाल ठीक है, अगर ये लिख देते हैं फिर भी आपका सवाल ठीक है जी। ओके हो गया जी। चले जी इसके बाद देखते हैं जी 5वां सवाल। जी बेटा 5वां सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसमें छोटा सा एक उन्होंने उलझाव रखा है, उस पर गौर करना है। कहता है कि एक किताब पर दर्जशुदा कीमत जो है वो 480 रुपये है। यानी कि किताब की कीमत पर दर्ज उन्होंने कर दिया 480 रुपये। दुकानदार उस पर 10% छूट देने के बावजूद, यानी कि उसको 10% छूट दे दी है, 8% नफ़ा हासिल करता है। यानी कि उसके बावजूद 10% छूट देने के बावजूद वो 8% उस पर नफ़ा ले लेता है। किताब की कीमतें ख़रीद मालूम करें जी। सवाल पे गौर करना है बेटा, सवाल के समझ आ गई तो समझिए आप उसको हल कर सकते हैं जी। ठीक हो गया, चलें देखते हैं फिर इसको जी। अच्छा, सबसे पहली बात बेटा कि दर्जशुदा कीमत जो है वो 480 रुपये है। ठीक हो गया, छूट जो है वो 10% है। ओके हो गया कि 10% उसने छूट दी है। अब हम चेक करते हैं कि उसने कितनी छूट दी है। छूट बराबर है 10% है, 10/100 ज़रब ये 480 ये लिख दिया गया। ठीक हो गया। अब 480 को 10 से ज़रब दे दिया तो ये हो गया 4,800 बटे ये 100 आ गया। उसके बाद 4800 को 100 पर तकसीम करेंगे, या 2 0 से ये 2 0 कट गई, बाकी बच गया 48। अब 48 रुपया जो है उसने छूट दी है, किस पर, 480 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसने बेची कितने की है, यहाँ पर लिखेंगे कीमतें फ़रोख्त बराबर है। अब 480 में से 48 निकाल देंगे, 480 माइनस 48 बराबर जो है 432 रुपये। यानी कि 432 रुपये के अंदर जिसकी दर्जशुदा कीमत जो थी 480 रुपये थी, उसको उसने 432 रुपये में फ़रोख्त कर दिया जी। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अच्छा, अब वो कहता है कि इस पर उसने नफ़ा जो है वो 8% लिया है। यानी कि कितना नफ़ा लिया है, 8%। 8% नफ़े के लिहाज से हम उसको चेक करेंगे आप कि 8% नफ़ा। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक तो आ गया नफ़ा, अब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यानी कि अब ये जो कीमत इसकी आएगी ये वाली, ठीक है, उसकी कीमतें ख़रीद हमने मालूम करनी है, उसकी हमने कीमतें ख़रीद मालूम करनी कि कितने में बेचेगी। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक हमारे पास है कीमतें फ़रोख्त, एक है हमारे पास नफ़ा। कीमतें फ़रोख्त और नफ़ा, लाजा मालूम क्या करना है, कीमतें ख़रीद। कीमतें ख़रीद का फार्मूला होता है 100/100 जमा नफ़ा फ़ीसद ज़रब कीमतें फ़रोख्त। ये ज़हनशीन कर लें, दोबारा देख लें, कीमतें ख़रीद बराबर है 100/100 जमा नफ़ा फ़ीसद ज़रब कीमतें फ़रोख्त। अब इसके अंदर कितना है जी, ये 100 वैसे आ गया, 100 आ गया,
जमा नफ़ा कितना है 8%, 8 आ गया, जमा 432। अब क्या करेंगे जी, ये आ गया जी 100। अब इस 100 में इस 60 को जमा किया तो 108 हो गया। अब 432 को 100 के साथ ज़रब दे दिया तो ये हमारे पास हो गया 43,200 तकसीम 108। अब इसको 108 पर तकसीम करेंगे तो 400 रुपये जो है वो हमारी कीमतें ख़रीद आ जाएगी। समझा कि आपको, यानी कि उस बंदे ने 400 रुपये जो है उसमें ख़रीदा, उस पर 10% छूट दे दी, 8% नफ़ा लिया और 480 रुपये उस पर कीमत जो है वो दर्ज कर दी। तो ये था जी आपका सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम के अंदर ये सवाल पूछा जाता है, इस पे आप लोग गौर कर लीजिएगा बेटा जी। जी भाई अगला सवाल देखिए, वो कहता है कि एक दुकानदार अशिया पर ऐसी कीमत दर्ज करता है, यानी कि हमें दर्जशुदा कीमत का कोई पता नहीं, ये मालूम करना है कि 10% छूट के बावजूद, यानी कि उस पर वो 10% छूट देता है और 15% नफ़ा हासिल करता है। ओके हो गया। जो पिछले सवाल में हमें दर्जशुदा कीमत दी हुई थी, हमने कीमतें ख़रीद मालूम करनी थी, इसमें उसने क्या कहा है कि अगर एक चीज़ पर कीमतें ख़रीद 720 रुपये हो, ठीक है, तो उस पर दर्जशुदा कीमत जो है वो मालूम करें। यहाँ पर हमने क्या दिया है, इसमें दिया हुआ 2-3 चीज़ें दी हुई हैं। एक तो 10% छूट दी हुई है, एक यानी कि छूट और कीमतें ख़रीद के लिहाज से हम मालूम करेंगे, फिर नफ़ा और कीमतें ख़रीद है उस लिहाज से हम इसकी दर्जशुदा इसके मालूम कर लेंगे जी। ठीक हो गया। चलें जी देखते हैं जी अपना सवाल। जी बेटा सबसे पहला काम हमने क्या करना है जी, देखिए ज़रा कि कीमतें ख़रीद जो है वो 720 रुपया है, नफ़ा जो है वो 15% है, छूट 10% है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि उसकी यानी कि कीमतें ख़रीद और नफ़े के लिहाज से कीमतें फ़रोख्त मालूम करेंगे जी। अब कीमतें फ़रोख्त बराबर है, मैंने पहले आपको बताया था 100 जमा नफ़ा फ़ीसद बटे 100 ज़रब कीमतें ख़रीद। बस ये फार्मूले से इंशीन, बाकी हर चीज़ क्लियर। 100 नफ़ा 15% है बटे 100 ज़रब 720। अब क्या करेंगे, 100 में 15 जमा किया तो 115 हो गया बटे 100 ज़रब 720। अब 720 को 115 से ज़रब दिया, ये हमारे पास आ गया 82,800। 100 पर इसको तकसीम करेंगे, जब इसको 100 पर तकसीम किया, या यूँ भी कर सकते 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई, बाकी बच गया 800। यहाँ पर एक सेकंड भाई जी बेटा, यहाँ पर है जी 82,800 है, 100 पर तकसीम किया तो यहाँ पर 828 आ गया जी। ठीक हो गया। दूसरे लफ्ज़ में यूँ कह सकते हैं 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई, बाकी 828 आ गया। अब 828 क्या है जी बेटा, 828 अब हमारी आ गई जी कीमतें फ़रोख्त आ गई। अब देखिए फिर हमने क्या करना है, अब 828 जो है वो हमारे पास कीमतें फ़रोख्त आ गई और हमें 10% छूट दी गई है। दो चीज़ें दी गई हैं, मालूम क्या करना है, दर्जशुदा कीमत जो है वो मालूम करनी है। लिहाजा दर्जशुदा कीमत का फार्मूला पुट करेंगे, दर्जशुदा कीमत बराबर है 100 बटे 100 माइनस छूट फ़ीसद ज़रब कीमतें फ़रोख्त। अब 100 आ गया बटे 100 छूट 10 ज़रब 828। अब आगे क्या करेंगे जी, अब ये इसको ज़रब देंगे 828 को 100 के साथ, तो ये आ गया 82,800। अब 100 में से 10 निकालेंगे तो 90 आ गया। अब 82,800 को 90 पर तकसीम किया तो 920 रुपया जो है वो आपका आंसर आ गया जी। तो ये बेटा आपका इतना सा सवाल था जी। चले जी इसके बाद देखिए अगला सवाल जी भी, सवाल नंबर 7। वो कहते हैं फहरिस्त में दिए दर्ज एक टेलीविज़न की कीमत 12,600 रुपया है, यानी कि उसका दर्जशुदा कीमत जो है वो 12,600 रुपया है, उस पर 5% छूट की इजाज़त है, यानी कि दर्जशुदा कीमत 12,600 रुपया है, 5% उसकी छूट है जी। ओके हो गया। वो कहते हैं मज़ीद नकद रकम की अदायगी पर, इसका मतलब है ये काम किस्तों पे हो गया, आसान सी बात है। वो कहता है कि अगर वो नकद अदा करते हैं तो दूसरी मर्तबा, यानी कि एक छूट तो ये निकल गई,
फिर दूसरी मरतबा 2% छूट की इजाज़त है कि 2% उस रकम पर मज़ीद छूट होगी। वो कहता है उसे ख़रीदने के लिए कितनी नकद रकम की ज़रूरत है, कि अगर हम उस टेलीविज़न को नकद कीमत पर ख़रीदें तो कितने पैसे अदा करने पड़ेंगे। ठीक हो गया जी। कीमतें ख़रीद हमने उसकी, यानी कि जो उसकी कीमत उसकी दूसरे लफ्ज़ों में तो कीमतें फ़रोख्त ही हो जाएगी ना उसकी, वो कितनी होगी जी, ये हमने मालूम करना है जी। देखें जी इस सवाल को फिर। जी बेटा, दरशुदा कीमत है 12,600 रुपया। अब उस पर 5% छूट है जी। अब देखते हैं जी कुल छूट कितनी की उसने। ठीक है, तो क्या आ गया जी 5/100 ज़रब 12,600 जी। अब सिंपल सीधा सीधा क्या करेंगे, ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई, 126 को 5 से ज़रब दिया तो 630 आ गया जी। तो अगर 12,600 रुपया अगर कीमत दर्ज हो तो 630 रुपया जो है वो छूट है जी उस पर। ठीक हो गया जी। इसके बाद देखिए लाजा कीमतें फ़रोख्त कितनी हो गई, 12,600 में से 630 रुपये निकाल दिए। ठीक है, क्योंकि उसने रायत कर दी, छूट कर दी। अब इसमें से निकाला तो अगर 5% के हिसाब से 11,970 रुपये का जी वो टीवी वो दे रहा है जी। अब अगर वो कहता है कि मज़ीद अगर वो नकद रकम अदायगी करते हैं तो वो कहता है कि 2% मज़ीद छूट दे देते हैं इस रकम पर, ये जो रकम है। अच्छा, अब फिर वही अमल, दरशुदा कीमत 11,970 रुपया, छूट 2%, सेम वही तरीके का बेटा, अब घबराने की ज़रूरत नहीं। 2% है इसका मतलब 2/100, ये 100 जो है ये फ़ीसद वाला है जी। ठीक है, ज़रब ये रकम आ गई, इस रकम को 11,970 को 2 से ज़रब दे दिया तो 23,940 आ गया। इसको 100 पर तकसीम कर दिया गया। ठीक है, इसको 100 पर तकसीम कर दिया तो ये आ गया 239.40 रुपया। अब ये 2% के लिहाज से मज़ीद छूट होगी। अब कितने में उसको देना पड़ेगा जी। ठीक है, नकद अदायगी की सूरत में तो कीमतें फ़रोख्त आ गई, दरशुदा कीमत माइनस छूट। दरशुदा कीमत कितनी आई थी जी, 11,970 ये लिखा था हमने, इसमें से 239.60 ये निकाल दिया तो इसमें से ये निकाला तो 11,730.60 रुपये जो है वो आपका, ये आपका जी आंसर आ गया जी। ठीक हो गया बेटा, तो ये था जी आपका सवाल नंबर 7 जी। अब देखते हैं जी इस एक्सरसाइज का जी आखिरी सवाल जी, उस पर भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा बेटा। वो कहता है कि अगर एक हीटर पर दर्ज कीमत पर, यानी कि उसके ऊपर कीमत दर्ज की हुई है, उस पर 15% छूट की इजाज़त हो, ठीक है, जबकि अभी भी 2% नफ़ा हो तो नफ़ा फ़ीसद क्या होगा, और अगर उसे दर्जशुदा कीमत पर बेचा जाए, हमें उसकी दर्जशुदा कीमत का भी नहीं पता। ठीक है, छूट 15% है और 2%